ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बड़े से घर के अंदर होती है और वह वहां चल रही होती है। तभी अचानक से उसके पास में एक पेपर आ जाता है जिसको उठाकर वह चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें उस इंसान को रखे। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बंदा आता है जो उसे पीछे से पकड़ लेता है और जैसे ही देखकर ही समझ जाती है कि यह कोई और नहीं, वही माफिया है जिससे वह 2 साल पहले फ्लोरेंस में मिली थी और जो उसके प्यार में पड़ गया था। यहाँ पर वह जल्दी से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन वह माफिया उसे रूम में जाने की इजाजत नहीं दे रहा होता है और वह उसे पकड़ लेता है, जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर वह कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो, जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम थी कहाँ। जिस पर ली सिन योंग उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और उससे कहती है अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। जिस पर वह माफिया कहता है आखिर ऐसा क्या हो गया, जिस पर वह कहती है कि मुझे एड्स है और हम देखते हैं कि वह मेडिकल रिपोर्ट से किसी और का नाम फाड़कर अपनी रिपोर्ट बताकर उसे माफिया को दिखा देती है, जिससे वह माफिया जिसका नाम जिंग होता है वह बहुत ज्यादा टूट जाता है और वह ली सिन योंग के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है पिछले 2 साल से मैं तुम्हें ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था और मैंने तुम्हारे अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ देखा भी नहीं और तुमने यह बहुत गलत किया कि तुम इतने सारे लड़कों के साथ अपने फिजिकल रिलेशनशिप बना चुकी थी कि तुम्हें यह बीमारी हो गई। जिस पर ली सिन योंग उससे कहती है अब तो सब बदल गया, जितना हो सके उतना तुम मुझसे दूर रहो और उसे धक्का देकर वहां से चली आती है। तो यहाँ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जो अब हमारी आगे की स्टोरी में आएगा। तो हम स्टोरी की शुरुआत देखते हैं जहां पर हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं हमारी ली सिन योंग होती है और वह एक रेड रोज के सामने भगवान से प्रेयर कर रही होती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत अच्छी कर दे और उसको भी गॉड हेल्दी रखें और वहां से प्रेयर करके निकल रही होती है। इधर हमें जिंग को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसका असिस्टेंट किसी आदमी को पकड़कर लाया होता है, जिंग से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी रोड पर पहुंचता है जिंग उसे शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ऐसा होता हुआ ली सिन योंग देख लेती है और वह एकदम से डर जाती है और वही घबराकर गिर जाती है। लेकिन तब तक वहां पर जिंग आ जाता है जिसको देखकर वह कहने लगती है अंकल मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर जिंग का असिस्टेंट हंसता है और वहां से उठाता है और उससे कहता है कि ठीक है तो मैं यहाँ से जाऊं और ली सिन योंग वहां से सेफली निकल आती है। फिर इसके बाद हमें जिंग और उसके असिस्टेंट को गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर जिंग के दिमाग में ली सिन योंग के बारे में चल रहा होता है और वह बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है। जिस पर जिंग का असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वह लड़की पसंद आ गई है। तभी जिंग के असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि उसे 2 दिन के अंदर बैंकॉक जाना होगा। इधर ली सिन योंग भी अपने कुछ फ्रेंड से मिलने बैंकॉक गई होती है और वह अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल में टाइम स्पेंड करके वापस आ रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोगों से किडनैप कर लेते हैं। जब ली सिन योंग की आंख खुलती है तो वह लोग बैंकॉक के माफिया लोग होते हैं और उन्होंने ली सिन योंग को अपने स्पेशल काम के लिए किडनैप किया होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिंग को बैंकॉक में जो बैंकॉक के माफिया लीडर से मिलने जाता है वह माफिया लीडर उसे बोल रहा होता है कि वह उसके साथ कुछ डील्स करना चाहता है और उनके बदले में वह से कई सारे पैसे देगा या उसे जो गिफ्ट चाहिए वह उसे देगा। जिस पर जिंग उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि वह माफिया लीडर का कोई भी गिफ्ट लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहां पर और रह जाती है जिसमें बहुत अजीब से कपड़े और मेकअप लगा रखा होता है और यहाँ पर वह अपना काम कर रही होती है। यहाँ पर वह माफिया लीडर जिंग के लिए उसे ड्रिंक बनाने को देता है। ली सिन योंग वह गलती से ड्रिंक जिंग के ऊपर गिरा देती है जिस पर जिंग माफिया लीडर से कहता है क्या आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, क्या आप मुझे इस लड़की को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो। जिस पर वह माफिया लीडर समझ जाता है और हम देखते हैं कि वह माफिया लीडर ली सिन योंग को जिंग के साथ जाने के लिए बोल देता है। ली सिन योंग को समझ नहीं आता आखिर यह क्या हो रहा है क्योंकि वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और हम देखते हैं कि जिंग उसे अपने साथ एक रूम के अंदर ले जाता है जहां वह उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। उससे पूछता है अगर तुम कर क्या रही हो और वह उसकी ड्रेस से एक मिनी कैमरा निकालता है और उसको तोड़ देता है। जिस पर ली सिन योंग उसे बताने लगती है लेकिन
हम देखते हैं कि उसे माफिया लीडर ने जिंग के पीछे कुछ लोगों को भेज दिया होता है ली सिन योंग के और जिंग की बातों के बारे में जानने के लिए, जिस पर जिंग ली सिन योंग का मुंह बंद कर लेता है और कहता है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा प्रिटेंड करो। और वह ली सिन योंग को चिल्लाने के लिए बोलता है, लेकिन ली सिन योंग जैसा नहीं कर पा रही होती है, जिस पर वह उसे किस करने लगता है और ली सिन योंग चिल्लाने लगती है। वह लोग समझ जाते हैं कि अंदर कुछ और ही बात चल रही है और वह जाकर माफिया लीडर को बताते हैं। माफिया लीडर खुश हो जाता है। इधर जिंग का असिस्टेंट माफिया लीडर से बाथरूम ले चलने की पूछता है, जिस पर माफिया लीडर अपने एक बंदे को जिंग के असिस्टेंट के साथ भेज देता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ली सिन योंग ने जिंग को सारी सच्चाई बता दी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग का असिस्टेंट है, उसने माफिया लीडर को मार दिया होता है। इधर जिंग ने भी बाकी लोगों को मार दिया होता है और जब वह लोग आकर चेक करते हैं तो उन्हें माफिया लीडर के पास से कुछ भी नहीं मिलता और इस चीज से वह समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग और उसके असिस्टेंट का काम खत्म हो जाता है। वह लोग वहां से जाने लगते हैं और यहाँ पर जिंग अभी भी ली सिन योंग को किस करने के बारे में सोच रहा होता है। उधर हम ली सिन योंग को देखते हैं जो वॉक करती हुई जा रही होती है और बहुत ज्यादा डरी होती है। तभी वहां पर उसके अंकल आ जाते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी फ्रेंड को भी बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। इधर हमें पता चलता है कि जिंग को वह मॉल वाले सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं जहां से ली सिन योंग को किडनैप किया गया था और उसने उस बंदे को भी ढूंढ लिया है जिसने ली सिन योंग को किडनैप किया था। अब वह उस बंदे से पूछ रहा होता है कि तुम लोगों को किडनैप करके उनसे यह सारे काम क्यों करवाते हो, जिस पर वह बंदा कहता है यह सब उसके माफिया लीडर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जिस पर जिंग उसे बताता है कि तुम्हारा माफिया लीडर इस दुनिया में नहीं रहा और अब तुम्हें वही करना होगा जो हम बोलेंगे। यहाँ पर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उस बंदे ने ली सिन योंग को अपने हाथ से टच किया, इसलिए वह उसके दोनों हाथों पर शूट कर देता है, जिस पर वह बंदा वहीं दर्द से तड़पता रहता है। इसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंग और असिस्टेंट एक गाड़ी के अंदर होते हैं, जहां पर जिंग के असिस्टेंट के पास किसी का कॉल आता है जिससे वह बताते हैं कि उनके गैंग में से एक बंदे को किसी ने हेड पर गोली मार दी है और वह अभी भी कोमा में है। जिसको सुनकर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह पूछता है, आखिर यह किसने किया। फिर उसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है। ली सिन योंग अपने बेडरूम में होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती है और वह बार बार परेशान हो रही होती है। तभी वह अचानक से अपना लैपटॉप उठाती है और वह अपना रोल नंबर चेक करती है और वहां उसे पता चलता है कि वह इटली के स्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्ट हो गई है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके अंकल और उसकी मॉम उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आते हैं। उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल होती है कि ली सिन योंग उनसे दूर जा रही है और वह ली सिन योंग को समझा रही होती है कि वहां जाकर सही से रहना है, किसी से ज्यादा फालतू की दोस्ती नहीं करनी है। जिस पर ली सिन योंग उनकी बात समझ रही होती है और वह वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम ली सिन योंग को इटली के अंदर देखते हैं जहां वह अपने दोस्त के साथ होती है। ली सिन योंग बताती है कि यह जो लड़का सामने खड़ा है इसका नाम जैक है और यह उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। और हमें अब पता चलता है कि जैक ली सिन योंग को पसंद करता है और उसके हाथ में कैमरा होता है जहां पर वह ली सिन योंग की कई सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और उसके बाद वह ली सिन योंग को टच करने के लिए जाता है, लेकिन वह इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पाता। उसके बाद वह ली सिन योंग से कहता है, चलो तुम्हें कुछ खाना था, हम कुछ खाने चलते हैं। जिस पर ली सिन योंग जैसे ही उसकी तरफ देखती है उसे दूर से जिंग नजर आता है और उसे पता चल जाता है कि जिंग यहाँ भी आ गया है। जिंग भी ली सिन योंग को पहचान लेता है। ली सिन योंग अपने दोस्त को लेकर जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। यहाँ पर उसका दोस्त उसको अपना कैमरा पकड़ाता है और उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब वह वापस आता है तो ली सिन योंग वहां नहीं होती है। ली सिन योंग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है और तभी वहां पर उसे जिंग पकड़ लेता है। जिंग उसे पकड़कर उसके हाथ से वह कैमरा छीनता है, उसमें से फोटोज देखता है और उसे कहता है, यह सब कुछ तुम्हारे उस लिटिल बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए क्लिक किया। और वह जल्दी जल्दी उन्हें डिलीट करने लगता है। ली सिन योंग उसे रोक देती है लेकिन जिंग नहीं मानता और वह कैमरा को दूर फेंक देता है, जिस पर जिंग अब ली सिन योंग को जबरदस्ती किस करने लगता है और कहता है, मैं भूल गया था कि जब बैंकॉक में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम किस किया था और इसलिए मैं कब से परेशान था तुमसे मिलने के लिए। फाइनली आज तो मुझे मिल गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
ली सिन योंग को गुस्सा आता है। तुम चाहते क्या हो? जिस पर जिंग कहता है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से अपनी दोस्ती खत्म कर दो, वरना मैं उसे मार दूंगा। ली सिन योंग गुस्से में वहां से वापस चली आती है। तभी वहां पर जैक उसका इंतजार कर रहा होता है और वह उससे पूछता है, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर ली सिन योंग कोई जवाब नहीं देती है, जिस पर जैक उसे पानी निकाल कर देता है। ली सिन योंग पानी पीती है और फिर उसे बताती है कि वह एक रैंडम आदमी से मिली थी और साथ भी नहीं, उसे जैक्सन ब्रेकअप करने के लिए बोला है। और यह बात सुनकर जैक हंसने लगता है और कहता है, यह तो पागल हो, जैसे ही बातें कर रही हो। तुमसे कोई भी आदमी आकर मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बोलेगा तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? जिस पर ली सिन योंग कहती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वह एक बहुत बड़ा माफिया है। कुछ समय पहले जब मैं बैंकॉक गई थी तो मैंने देखा था कि वहां एक क्लब में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई के बीच में उस आदमी ने कई सारे लोगों को मार दिया और अभी वह यहाँ इटली में है। तो इसका मतलब यही है कि वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसको सुनकर जैक थोड़ा डर तो जाता है, पर वह ली सिन योंग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ली सिन योंग को वहां से ले जाने लगता है। इसी बीच वाले से यह भी बताती है कि गलती से उसके हाथ से उसका कैमरा खो गया है, वह उसे नया खरीद कर दे देगी। जिस पर जैक कहता है कि इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। ली सिन योंग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसके पास जैक का कॉल आता है और जैक उससे कहता है कि वह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा है। जिस पर ली सिन योंग कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे अभी मिलती हूँ आकर। और हम देखते हैं कि जैसे ली सिन योंग स्कूल पहुंचती है, वह देखती है कि जैक वहां पर नहीं है। वह बार बार उसे कॉल लगाती है और उसका फोन भी बिजी जा रहा होता है और कई बार तो नॉट रीचेबल। जिस पर ली सिन योंग कहती है कि पता नहीं जैक के साथ क्या हुआ, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करूंगी। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है, जिसको कुछ लोग किडनैप करके जिंग के पास ले आए होते हैं और जिंग उसके सामने बैठा होता है। जिस पर जैक कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर जिंग कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप चाहता हूँ। जिस पर जैक उस पर भड़कने लगता है, लेकिन तभी जिंग उसे दिखाता है कि अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो हम तुम्हें कितना ज्यादा टॉर्चर करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ तुम वह करो, वरना मैंने तुम्हारे टॉर्चर होने के लिए अलग से तैयारी कर रखी है। फिर हम इधर देखते हैं ली सिन योंग को, जो कि जैक को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास जिंग का कॉल आता है और वह जिंग को एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम जैक से ब्रेकअप कर लो, अगर तुमने यह बात नहीं मानी तो वह लड़का दुनिया में नहीं रह पाएगा। जिस पर ली सिन योंग कहती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जिस पर जिंग कहता है, यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन अब तो मैं बस एक काम करना है जो मैंने तुम्हें बताया है। जिस पर ली सिन योंग से कहती है, जैक कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं गाड़ी आती है जो जैक को एक बड़े से कपड़े के अंदर लपेटकर उसके सामने फेंक कर चली जाती है और समझ जाती है क्या किसी के अंदर निकल कर आता है। जिस पर ली सिन योंग कहती है, मैंने तुम्हें समझाया था कि वह लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, वरना वह लोग तुम्हारे साथ बहुत कुछ गड़बड़ कर देंगे। जिस पर जैक कहता है, तुम टेंशन मत लो, उन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया, बस थोड़ा सा चोट पहुंचाई है और अब हम पुलिस के पास चलेंगे और उसकी कंप्लेंट करेंगे। जिस पर ली सिन योंग कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि उसने बैंकॉक में कई सारे लोगों को मार दिया था और अब देखो वह यहाँ पर इटली में है, तो इसका मतलब यही है कि वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस पर जैक कहता है, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यह दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर पुलिस से यह कंप्लेंट करते हैं और पुलिस बताती है कि जिस आदमी की यह कंप्लेंट कर रहे हैं वह कोई माफिया वगैरह नहीं है, वह एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन है। और यह बात सुनकर वह लोग शॉक हो जाते हैं। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंग को पता चल जाता है कि इन दोनों ने जाकर उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। जिस पर जिंग हंसने लगता है और कहता है कि ना समझाने के बाद भी इतनी सी चीज समझ नहीं आई। फिर इसके बाद का मुख्य सीन दिखाया जाता है जहां पर ली सिन योंग जैक के लिए कुकिंग कर रही होती है और जैक के दिमाग में जिंग की बोली हुई बातें चल रही होती हैं, इसलिए वह ली सिन योंग को टच करने की कोशिश करता है
और जो उसे टच करना अलाउड नहीं करती है, जिस पर जैक उसके ऊपर शक करने लगता है। और इन सब चीजों की वजह से इनके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जिस पर ली सिन योंग जैक को उसके घर से निकलकर जाने के लिए बोलती है, जिस पर जैक गुस्से में वहां से चला आता है। फिर उसके बाद का मुख्य सीन दिखाया जाता है। जैक एक कसीनो में जाता है, जहां पर वह जुआ खेल रहा होता है। जुआ में वह कई सारे पैसे जीत जाता है और बाकी सारे लोगों को हरा देता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज से खुश नहीं होते हैं, और जब जैक वापस उन पैसों को लेकर आ रहा होता है तो वह लोग उसे घेर कर मारने लगते हैं। उसे वह पैसे भी छीन कर जाने लगते हैं। जैक गुस्से में आकर उन लोगों को उल्टा मारने लगता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और सीधा ली सिन योंग के पास जाता है। ली सिन योंग उसके चेहरे पर लगी गहरी चोटें देखकर घबरा जाती है और पूछती है, आखिर क्या हुआ? जैक बोलता है कि उससे गलती से एक आदमी की मौत हो गई। ली सिन योंग गुस्से में कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जैक? उसे पूरा मामला बताता है कि वे लोग उसे परेशान कर रहे थे और जो पैसे उसने जीते थे वे जबरदस्ती छीन रहे थे। यह सब कुछ उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अब वह घबराने लगता है कि उसका फोन भी वहीं रह गया है और अगर पुलिस को पता चला तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अब सिर्फ ली सिन योंग ही उसकी मदद कर सकती है और वह ली सिन योंग से मदद मांगने लगता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ली सिन योंग एक वकील के पास जाती है और उसे पूरा मामला बताती है। वकील उसे तसल्ली देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में आपसे संपर्क करूंगा। अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिंग का सहायक उसे यह पूरा मामला बता रहा होता है। जिंग गुस्से में कहता है कि ये छोटी मोटी बातें मेरे पास लेकर मत आया करो। उसका सहायक उसे एक वीडियो दिखाता है, जिससे जिंग को पता चलता है कि इस सब में कोई और नहीं बल्कि जैक ही शामिल है। तभी वहां वह वकील भी होता है और वह बताता है कि ली सिन योंग बहुत ज्यादा घबराई हुई है और बस जैक को बचाने के लिए मदद चाहती है। अब यहाँ जिंग अपने दांव पेंच खेलने की कोशिश करता है। अगले ऐसे सीन यहाँ हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग से कह रहा होता है, अगर तुम सच में चाहती हो कि जैक बच जाए तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे किस करना होगा उसके सामने, और तब तक जब तक यह टाइमर खत्म नहीं हो जाता। वह कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, वह अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें यह रोमांस की पड़ी है। जिस पर वह जिंग को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि बाहर बैठा हुआ आदमी यह सब फोन में देख रहा होता है, जिस पर जिंग अपने गन से कैमरा को शूट कर देता है और वह कैमरा फूट जाता है और वह उसे किस करने लगता है। जैसे ही जिंग उसकी किस करने से खुश होता है, वैसे वह अपने आदमी को बुलाता है और उसका टाइमर बंद करवा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी जैक जिंग को उल्टा सीधा बोल रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे जितना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जिस पर जिंग कुछ नहीं कहता। जिंग बाहर जाकर अपने आदमी से बोलता है कि अब तुम उसे अस्पताल ले जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझे अस्पताल नहीं लगे तो हम उसके साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। तब तक वहां पर ली सिन योंग जाती है। ली सिन योंग कहती है कि मैं उसके साथ अस्पताल जाना चाहती हूँ, जिस पर जिंग और साथ में को धमकाकर जैक को उसके साथ अस्पताल भेज देता है। अब हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली सिन योंग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वह जिंग से कह रही होती है कि उसे लगता है कि उसे जैक के साथ अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। जिस पर जिंग कहता है, तुम कोई डॉक्टर या नर्स नहीं हो जो तुम उसका ध्यान रखोगी। उसके साथ वह आदमी गया है और तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि ली सिन योंग देखती है कि जिंग उसे कहीं और ले जा रहा है, जिस पर वह जिंग से कहती है। जिस पर जिंग कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगा, और वह उसे अपने घर ले जाता है, जहां पर ली सिन योंग उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वह समझ जाती है कि जिंग बहुत ज्यादा अमीर है। वहां पर कई सारे नौकर होते हैं जो ली सिन योंग को देखकर उसका वेलकम करते हैं। जिस पर ली सिन योंग जिंग से बहाना मार दिया और कहती है उसके पास कुछ सामान तो है नहीं, उसका सारा सामान उसके पुराने घर पर है। जिस पर वहां खड़े लोग उसे बताते हैं कि जिंग ने उसका सारा सामान उसके पुराने घर से यहाँ ला दिया है। जिस पर ली सिन योंग शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह लोग जाकर ली सिन योंग को उसका रूम दिखाते हैं, जहां पर जिंग अपने नौकरों से कहता है कि वह लोग ली सिन योंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वह थोड़ा सा बिजी होने वाला है। और ऐसा बोलकर वह वहां से चला जाता है और आप सभी लोग अपना अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं ली सिन योंग को।
उसके बाद ली सिन योंग अपने रूम में बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े रखे हुए देखती है, जिनको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वहां से सभी नौकर चले जाते हैं। ली सिन योंग डरकर अपने रूम का गेट खोलने लगती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि नौकर उसे बाहर से बंद करके चले गए होते हैं और वह डरकर वहीं बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर जिंग आ जाता है, जिसको नीचे बैठा हुआ देख लेता है और उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है कि तुमसे मैंने बोला था कि तुम नहाओगी जाकर, तुम अभी तक नहाने नहीं गई। जिस पर ली सिन योंग कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ। और जैसे ही वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगती है, जिंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आज से तुम मेरी हो, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैंने तुमसे बोला है। जिस पर ली सिन योंग हाँ करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नहाकर वापस आती है, जहां पर वह जिंग से टकरा जाती है। जिंग उसे देख लेता है और वह उसको देखकर अपना आपा को बैठाता है और उससे जबरदस्ती किस करने लगता है। ली सिन योंग उसे रोक रही होती है, उसे समझा रही होती है, लेकिन जिंग उसे नहीं छोड़ रहा होता है। ली सिन योंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो भी रही होती है, लेकिन जिंग से बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और इसी बीच में वह अपना हाथ एक दीवार पर देकर मारती है, जिससे उसके हाथ में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है। अब यहाँ पर जिंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ली सिन योंग की सारी बात मानने के बाद भी अभी तक ली सिन योंग उसकी नहीं हो पाई है। आखिर वह उसे चाहती क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं ली सिन योंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और वह में सोच रही होती है जिंग को बस उसकी बॉडी से प्यार है और उससे नहीं। वह हमेशा से उसकी बॉडी को चाहता था। तभी हम जिंग को देखते हैं, जो ली सिन योंग को भीगा हुआ देखकर उसे कहता है, क्या तुम अब अपने कपड़े खुद बदलना चाहोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं। और जहां पर बहुत ज्यादा रो रही होती है और जिंग उसके कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर ली सिन योंग अभी भी उससे कह रही होती है कि वह चाहे कोई भी कोशिश कर ले, वह कभी उसकी नहीं हो पाएगी। और जिंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वहां पर वह अपनी एक नौकरानी को बुलाता है, जिसका नाम लिंडा होता है, और उससे कहता है कि जाकर हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला कर लाओ। और हम देखते हैं ली सिन योंग की चोट पर पट्टी लगाता है और उससे कहता है कि इसको पानी से दूर रखना, वरना यह हील नहीं हो पाएगी। ली सिन योंग उसकी बात सुनती है और वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। मैं हम योंग के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अब मेरी हो चुकी हो और तुम्हें शायद ये दिल याद होगी, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर ली सिन योंग उसे धक्का दे देती है। इस पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। वह कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बात प्यार से समझ नहीं आ रही है। ली सिन योंग खुद को बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मारती रहती है, जिससे दोबारा से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यह देखकर जिंग डर जाता है और डॉक्टर को फिर से बुलाता है। डॉक्टर उसकी फिर से पट्टी करके चला जाता है। इस पर जिंग डॉक्टर पर भी भड़कने लगता है और उसे कहता है कि इस बार पट्टी अच्छे से करना, ताकि इसकी चोट से फिर से खून न निकले। फिर हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग को अकेला छोड़कर उसे आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। उधर ली सिन योंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और सोच रही होती है कि वह इस जगह से कैसे भागे। फिर हम देखते हैं कि लिंडा जिंग के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती है और कहती है कि जो भी जिंग को चाहिए और जो उसे ली सिन योंग से नहीं मिल रहा, वह उसे दे सकती है। इस पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वह लिंडा से कहता है कि शायद तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ बस एक मामूली नौकरानी हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड की जगह लेने की कोशिश मत करो। यह कहकर वह लिंडा को वहां से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग को देखने के लिए उसके बेडरूम में जाता है। जैसे ही वह बिस्तर का कवर हटाता है, उसे पता चलता है कि वहां ली सिन योंग नहीं है, बल्कि सिर्फ तकिए रखे हुए हैं। यह देखकर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। पूरे घर के लोग उसे इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं पाता। दूसरी ओर ली सिन योंग एक मौके की तलाश में रहती है और नौकरानी के कमरे में घुसकर उनकी ड्रेस पहन लेती है। वह कोशिश करती है कि इस ड्रेस को पहनकर घर से बाहर निकल जाए। उधर जिंग के आदमियों को ली सिन योंग के हाथ से गिरा खून मिल जाता है, जिससे वे उसे ट्रैक कर लेते हैं। जिंग ली सिन योंग को भागते हुए देख लेता है और उसके आदमी उससे पूछते हैं कि क्या वे उसे पकड़ लें। इस पर जिंग मुस्कुराकर कहता है कि वह लॉरेंस के साथ कोई खेल खेलना चाहता है और वह भी इस खेल को खेलने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि ली सिन योंग भागते भागते सड़क पर आ जाती है और किसी गाड़ी का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वहां एक गाड़ी आती है, वह उसमें बैठ जाती है,
लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि यह गाड़ी भी जिंग ने ही भेजी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ली सिन योंग एक होटल में पहुंचती है और वहां एक कमरा बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास उसका आईडी कार्ड नहीं है। यह होटल भी जिंग का होता है। जिंग का असिस्टेंट होटल की रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहता है कि ली सिन योंग को होटल के अंदर जाने दिया जाए। उसे होटल के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है और वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वह खुश होती है कि उसने जिंग को पीछे छोड़ दिया है। तभी वह नीचे कॉल करके होटल के स्टाफ से कुछ कपड़ों की मांग करती है। होटल स्टाफ यह बात जिंग को बता देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है, वह अंदर से देखती है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि वही होटल की रिसेप्शनिस्ट है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, जिंग अंदर आ जाता है। यह देखकर ली सिन योंग चौंक जाती है। वह कहती है कि मैंने इतनी ज्यादा कोशिश की तुमसे भागने की, फिर भी तुमने मुझे पकड़ लिया। इस पर जिंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात ही पकड़ लिया था। बस मुझे तुम्हारे साथ यह खेल खेलने में मजा आ रहा था। जिस गाड़ी में तुम बैठकर आई थी वह किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी, और जिस होटल में तुम अभी ठहरी हुई हो वह भी मेरा ही है। तो मैंने सोचा कि अगर तुम अपने लिए कपड़े मंगा रही हो तो क्यों ना मैं खुद आकर तुम्हें डिलीवर कर दूं। यह बात सुनकर ली सिन योंग पूरी तरह से हैरान रह जाती है। जिंग उसे घूरता है और फिर कहता है कि अब चलो, तुम्हें घर वापस ले जाना है। ली सिन योंग जिंग के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसके घर चली जाती है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, लिंडा आकर जिंग की गाड़ी का दरवाजा खोलती है और जैसे ही वह ली सिन योंग को देखती है, घबरा जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि ली सिन योंग वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग से कहता है कि अब तुमने यह नौकरानी के कपड़े काफी देर तक पहन लिए हैं, अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। ली सिन योंग बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है, लेकिन जिंग भी उसके साथ होता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ली सिन योंग गुस्से में कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिंग कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फालतू की बहस करूं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम 10 सेकंड के अंदर अपना फैसला ले लो। ली सिन योंग को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, और इधर समय तेजी से बीत रहा होता है। घबराकर वह अचानक जिंग को किस कर देती है और कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिंग यह सुनकर खुश हो जाता है और वह ली सिन योंग को और ज्यादा किस करने लगता है। अब जिंग उसे समझाने लगता है कि अब बस तुम्हें जैक से मिलकर कहना है कि अब तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है और इसमें जिंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहां पर जिंग को पता चलता है कि ली सिन योंग को हर एक चीज खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पसंद नापसंद करने वाली है। इसीलिए वह उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने यह सारा हेल्दी फूड खा लिया तो मैं तुम्हें वह गिफ्ट दूंगा जो तुम चाहती हो। जिस पर ली सिन योंग हेल्दी फूड को खाने लगती है। जिंग उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन योंग जिंग से कहती है कि उसे उससे कुछ चर्चा करनी है, जिस पर जिंग बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चर्चा करनी है। जिस पर ली सिन योंग कहती है कि मैं जैक से एक बार मिलना चाहती हूँ, जिसको सुनकर जिंग को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम्हें यह चीज समझ नहीं आ रही है कि वह जिंदा है, और तुम्हें आकर तमाशा करना बंद करो, क्योंकि वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। और हम देखते हैं जिंग गुस्से में वहां से चला आता है। इधर हम ली सिन योंग को देखते हैं जो लिंडा से कहती है कि उसे यह घर घूमना है, जिस पर लिंडा उसे समझाती है कि देख लेना, अगर तुम कहीं खो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। ली सिन योंग एक जगह पर जाकर खो जाती है और वह लिंडा को कॉल करती है और वहां से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, और वह उसे जैक की फोटो भेजती है और कहती है मुझे पता कर बताओगी कि वह अभी कैसा है और यह कहाँ पर है। इधर हम जिंग को देखते हैं जो अस्पताल में कॉल करता है और वह कॉल करके अस्पताल में बोलता है कि किसी भी कीमत पर जैक मरना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने केबिन में बैठा होता है। तभी वहां पर उसके पास एक आदमी आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदमी जिंग का वकील होता है, जो कि यहाँ पर जिंग से उसकी और ली सिन योंग की शादी की बात करने आया होता है। जहाँ पर वह आदमी जिंग को बताता है कि अगर आप लोगों का तलाक हुआ तो शायद बाद में कर सकती है। जिस पर जिंग कहता है कि उसकी चिंता मत लो, हम लोगों का तलाक नहीं होगा, तुम बस हमारे शादी के प्रमाण पत्र लाने का इंतजाम करो। जिस पर वह आदमी कहता है जैसा आप बोले। उसके बाद समय बदलता है। हम देखते हैं कि ली सिन योंग और जिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां पर जिंग ली सिन योंग को बताता है कि वह उससे शादी करने वाला है और इसलिए उसे उसके कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे। और यह सुनकर ली सिन योंग हैरान हो जाती है और वह जिंग से कहती है कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है
और मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। यह बात सुनकर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह और उससे कहने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो, तुम्हारा वह पूर्व प्रेमी अभी भी मेरे कब्जे में है, जिस पर ली सिन योंग को न चाहते हुए भी जिंग से शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि इन सब चीजों से लिंडा बहुत ज्यादा जल रही होती है। इधर में ली सिन योंग को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में जाकर अपना पासपोर्ट कहीं छुपा देती है। तब तक वहां पर लिंडा आती है। लिंडा आकर उसे बता देती है कि उसने उसके पूर्व प्रेमी जैक के बारे में पता लगाया है और उसे पता चला है कि वह शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और डॉक्टर ने बोला है कि वह शायद जिंदा ही रहे क्योंकि उसका शरीर अब ज्यादातर उन चोटों को नहीं ले सकता है। और यह बात सुनकर ली सिन योंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह लिंडा से कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे कैसे भी करके जैक को एक बार देखना है और मुझे वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। जिस पर लिंडा कहती है, हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद हम ली सिन योंग को देखते हैं जो घर में बैठी होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे पता चलता है कि यह उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। फिर हमें अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि ली सिन योंग एक बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनकर जिंग के सामने आती है और आज जिंग ने अपनी और ली सिन योंग की सगाई की पार्टी रखी होती है, जिस पर वह और उससे कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और लिंडा इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा जल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद लिंडा ली सिन योंग के पास जाती है और उसे कहती है कि आपने मुझसे एक आदमी से मिलाने के लिए बोला था, वह आदमी आपका पार्क में इंतजार कर रहा है। और ली सिन योंग से अपना फोन लेकर उसे आदमी के साथ भेज देती है। इधर हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग को ढूंढ रहा होता है क्योंकि पार्टी शुरू हो चुकी होती है। तभी लिंडा के पास एक महिला आकर बता देती है कि उन्होंने ली सिन योंग को एक अजीब सी गाड़ी के अंदर बैठते हुए देखा था। लेकिन लिंडा कहती है कि आप यहाँ इंतजार करो, मैं जाकर बॉस को यह जानकारी दे देती हूँ, जिस पर जिंग को गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वहां पर जिंग का सहायक आता है। जिंग अपने सहायक से बोलता है कि जाकर इस पार्टी को रोक दो और वह सभी लोगों से जाकर बोल देता है कि बॉस के साथ कुछ आपात स्थिति आ गई है, आप थोड़ी देर बाद इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आइएगा। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिंग को पता चल चुका होता है कि ली सिन योंग अस्पताल गई है। यहाँ ली सिन योंग को देखते हैं तो टैक्सी मिल अस्पताल जाती है और वह की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब जैक हिल नहीं रहा होता है और यह सब कुछ जिंग का किया हुआ होता है, जिस पर जैक घबराकर उसे जबरदस्ती हक करने लगता है। ली सिन योंग उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वहां पर जिंग आ जाता है और वह ली सिन योंग का हाथ पकड़ लेता है। वह ली सिन योंग से कहता है कि तुम्हें 1000 बार समझाने के बाद भी तुम उस आदमी से मिलने आई हो, मैं यह चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। यहाँ पर जिंग का असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए और मैडम से प्यार से बात कीजिए, लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग जैक और ली सिन योंग को अपने टॉर्चर रूम में ले आता है, जहां वह जैक को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने ली सिन योंग के साथ भागने की कोशिश की तो मैं इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। इस पर ली सिन योंग कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बस जैक को जिंदा छोड़ दे। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग को अपने साथ ले जाता है और वह उसे जबरदस्ती किस कर रहा होता है। ऐसा करते करते ली सिन योंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर जिंग को बताता है कि ली सिन योंग की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसे आराम की जरूरत है, वरना वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिंग ली सिन योंग को छोड़कर वहां से चला आता है और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वह आदमी हमारे घर के अंदर कैसे घुसा। इस पर पता चलता है कि लिंडा ने उस आदमी को इनविटेशन दिया था, जिस पर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह लिंडा को अपने पास बुलाता है। वह लिंडा को उस आदमी की कटी हुई उंगली दिखाता है, जिससे लिंडा डर जाती है और सारा इल्जाम ली सिन योंग के ऊपर डालने लगती है। इस पर जिंग को और गुस्सा आता है और वह लिंडा को अंदर जेल में बंद कर देता है। कुछ दिन बाद उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि लिंडा को जेल से बाहर निकाल दो, लेकिन जिंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसने ली सिन योंग की गलत काम में मदद की है, मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर हम देखते हैं कि ली सिन योंग को होश आ गया होता है और वह अपने सामने एक नर्स को देखती है। हमें यह भी पता चलता है कि जिंग ने जैक के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिया है और वह उन्हें भी टॉर्चर कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि ली सिन योंग के दिमाग में बस जैक की सिचुएशन चल रही होती है
और वह उन सब चीजों से मूव ऑन नहीं कर पाती है। इसलिए वह जैक से मिलने उस डंगर में पहुंच जाती है। इधर जिंग को यह बात पता चलती है क्योंकि वह जैक को टॉर्चर कर रहा होता है और उसे यह बोलकर डराता है कि अगर वह अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अब जिंग को पता चल जाता है कि ली सिन योंग डंगर में आ गई है और वह इधर उधर घूम रही है, जिससे जिंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वह जैक को छोड़कर ली सिन योंग को बचाने जाता है। ली सिन योंग के ऊपर तभी एक नीली लाइट गिरने वाली होती है और उसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, लेकिन तब तक जिंग आकर उसे बचा लेता है और सारा एसिड उसके ऊपर गिर जाता है। यह देखकर ली सिन योंग के कदम रुक जाते हैं और वह चौंक जाती है कि जिंग ने उसकी जान बचाई और अब वह पूरी तरह से जल चुका है। इसी बीच उसे अचानक से जैक की आवाज सुनाई देती है। जैक उससे कहता है कि मुझे बचा लो, इस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिया है और वह उन्हें भी टॉर्चर कर रहा है। इस पर ली सिन योंग जिंग को समझाने लगती है और कहती है कि इसमें किसी को टॉर्चर करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, इसलिए चुपचाप से जाकर पेरेंट्स को थाईलैंड भेज दो। जिंग उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ली सिन योंग की यह बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह चुपचाप से जाकर पेरेंट्स को थाईलैंड भेजने का इंतजाम करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर जैक की चोट पर दवाई लगाता है और ली सिन योंग देख रही होती है कि जिंग कितना ज्यादा जल गया है। इसी के साथ ली सिन योंग को थोड़े बहुत डर भी लगने लगते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं और उसे लग रहा होता है कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसलिए वह मन में कहती है कि उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए, लेकिन उसे पता होता है कि जिंग को जब यह बात पता चलेगी तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वह जिंग से कहती है कि उसे बाहर मार्केट से जाकर कुछ सामान लेना है। जिंग बोलता है कि वह उसे अकेले नहीं जाने देगा, उसके साथ किसी को भेजेगा। इस पर ली सिन योंग कहती है कि किसे भेजेगा। इस पर जिंग बोलता है कि तुम्हें यह चीज कल जल्दी पता चल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जिंग अपनी छोटी बहन, जिसका नाम लिया होता है, उसे ली सिन योंग के लिए बुला लेता है। अब ली सिन योंग उसके साथ घूमने जाती है एक रेस्टोरेंट में और उसके साथ समय बिताती है। इसी बीच वह एक वेट्रेस से बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवा लेती है और उसे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन योंग को पास में एक एम्बेसी नजर आती है। उसे देखकर वह समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वह लिया के सामने पेट खराब होने का बहाना बना देती है। लिया उसे वॉशरूम लेकर जाती है, लेकिन ली सिन योंग उसे चकमा देकर वहां से एम्बेसी के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ पर वह वहां के गार्ड के पास जाकर बताती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे मदद की जरूरत है, जिस पर एम्बेसी का गार्ड उसे अपने चीफ से मिलाता है। ली सिन योंग अंदर जाकर चीफ से मिलती है और वहां से पूछती है कि आखिर उसे किसने किडनैप किया, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे जिंग के लिए भावनाएं आ गई हैं और वह कट के सामने अपना बयान बदल देती है और कहती है कि उसे बस अपना घर जाना है और वह कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाती है कि यह सब कुछ जिंग कर रहा है। यहाँ पर एम्बेसी का गार्ड जाकर बाहर देखता है तो बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और वह उन सबसे जाकर कहता है कि अब तुम इस लड़की को वापस अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब यह मेरे पास आ गई है। जिस पर वे सभी गाड़ियां वापस चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह एम्बेसी का आदमी जाकर ली सिन योंग को एक पासपोर्ट देता है और उसे वापस थाईलैंड भेजने की तैयारी कर लेता है। ली सिन योंग यहाँ पर अपने पिता को कॉल कर लेती है और बताती है कि वह 11 घंटे में वापस अपने देश आ जाएगी। इधर हम जिंग को देखते हैं, जिसके सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग रखी होती है और सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं। सभी लोग लिया के ऊपर हंस रहे होते हैं कि कैसे एक मामूली सी लड़की उसे धोखा देकर चली गई। उधर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जिंग को बताता है कि ली सिन योंग ने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं, जिस पर जिंग को गुस्सा आता है और वह पूछता है कि क्या उसने उन्हें पॉलिश कर खाया है, जिस पर वह आदमी कहता है कि अब इन सब चीजों के बारे में उसे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंग को पता चल चुका होता है कि ली सिन योंग थाईलैंड सुरक्षित पहुंच चुकी है। इधर हम ली सिन योंग को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर होती है और वह अपने माता पिता को कॉल कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि वह एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही है, जहां पर उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर 40 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें इतना समय लगने वाला है ली सिन योंग तक पहुंचने में। जिस पर ली सिन योंग कहती है ठीक है, मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ली सिन योंग वहां पर 40 मिनट तक इंतजार करती रहती है। तभी अचानक से उसके पिता का कॉल आता है
जो उसे बताते हैं कि अचानक से एक गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और उनके और उसकी माँ का एक्सीडेंट होते होते बचा। जिस पर ली सिन योंग घबरा जाती है और कहती है यह कैसे हुआ। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि अभी वे लोग पुलिस स्टेशन आए हैं शिकायत करने के लिए। जिस पर ली सिन योंग कहती है कि आप लोग मेरा वहीं इंतजार करो, मैं आकर आपसे वहीं मिलूंगी। फिर हम देखते हैं कि ली सिन योंग एक टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर एक लड़की आकर उससे बोलती है कि आप अपनी माँ से मिलने आई हैं ना। वे लोग अंदर हैं। जिस पर ली सिन योंग अंदर जाती है और वह जल्दी से पूछती है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। जिस पर वह लड़की उसे बताती है कि उसके माता पिता अंदर हैं। हम देखते हैं कि ली सिन योंग जल्दी से अंदर जाती है और वहां देखती है कि वहां उसके माता पिता नहीं बल्कि जिंग है। जिंग उसे एकदम से अपने पास खींच लेता है और ली सिन योंग को देखकर कहता है तुमने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे धोखा देने की, लेकिन तुम इस कोशिश में कामयाब नहीं रही और अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस पर वह उससे कहती है तो इसका मतलब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट तुमने करवाया था। जिस पर जिंग कहता है कि यह मामूली सी सजा थी, मुझसे झूठ बोलने की। यहाँ पर ली सिन योंग को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे और वह जिंग से पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। जिस पर जिंग कहता है कि वही जो तुमने किया था। जिस पर वह कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पर जिंग कहता है मैं तुमसे बस एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुमने बर्थ कंट्रोल लिया था। ली सिन योंग यह बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर जिंग को कैसे पता चला कि उसने बर्थ कंट्रोल लिया था। जिंग कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, सब सच बताओ। और ऐसा कहकर वह ली सिन योंग को जबरदस्ती किस करने लगता है। जिस पर ली सिन योंग बोलती है कि हाँ मैंने वह दवा ले ली थी। जिस पर जिंग गुस्से में कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ली सिन योंग कहती है कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और अभी तक मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं किसी बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। जिस पर जिंग कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर ली सिन योंग कहती है कि कुछ समय पहले तुमने मुझसे कहा था कि जो मुझे चाहिए वह तुम मुझे लाकर दोगे। अब तुम्हारी चालाकियां खत्म हो चुकी हैं, अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। जिस पर ली सिन योंग जिंग के साथ वापस चलने की बात करने लगती है और हम देखते हैं कि अगले सीन में ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर जिंग उसे एक कमरे में ले जाता है, जिस कमरे को उसने पूरे फूलों से सजाकर रखा होता है। और जैसे ही वे कमरे में आते हैं ली सिन योंग देखती है कि जिंग उसे किस करने जा रहा है। जिस पर वह उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पहले जाकर नहाना है। तभी अचानक से उसकी माँ का उसके पास कॉल आता है, जो उससे कहती है कि तुम अचानक से वापस कैसे चली आई। जिस पर वह बोलती है कि मेरे स्कूल की छुट्टियां अचानक से रद्द कर दी गई थीं, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। तभी पीछे से जिंग उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। जिस पर उसकी माँ पूछती है आखिर यह कैसा आवाज है। जिस पर वह कुछ बोल नहीं पा रही होती है और जिंग उसका फोन उसके हाथ से छीनकर फेंक देता है और उससे कहता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर ध्यान दिया करो। और इसी के साथ जिंग के पास भी किसी का फोन आता है और हमें पता चलता है कि जिंग ने अपनी और लिन सिन योंग की शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया है। लिन सिन योंग को यह बात पता चलती है पर वह उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर हम हैं कि अगले सीन में जिंग लिन सिन योंग को अपने किसी भाई से मिलवाने के लिए ले जाता है और कहता है यह मेरी पत्नी है, तुमसे मेरी शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई के साथ अकेले में कुछ बात करने चला जाता है, जहां उसका भाई बताता है कि उनके साझेदार को पता चला है कि उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई है। आजकल तुम व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जिस पर जिंग कोई जवाब नहीं दे रहा होता और उसका भाई समझ जाता है कि अब उसका भाई अपनी निजी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि जब से लिन सिन योंग आई है वह बिल्कुल ही बदल गया है। और यहाँ पर उसका भाई हंसी मजाक में उससे कहते हुए जाता है कि उसे लड़की के साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाना चाहिए और वह हंसकर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद का मुख्य ऐसीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन सिन योंग अपने कमरे में होती और कुछ सोच रही होती है। तभी वहां पर उसे जिंग के आने की आवाज आती है और वह जल्दी से सोने का नाटक करने लगती है। और उसके बाद जिंग आता है और जिंग उसके पास में आकर सो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अच्छा समय बिताने लगते हैं। पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिन सिन योंग को स्कूल जाना होता है। वह देखती है कि दो गार्ड उसको स्कूल ले जाने के लिए तैयार होते हैं और उसको यह बात अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अब जिंग की बात माननी पड़ेगी। अगले एसीन में हम देखते हैं कि लिन सिन योंग अपने कमरे में होती है और कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है और वह पढ़ते पढ़ते अपने अध्ययन की मेज पर ही सो जाती है।
तब तक वहां पर जिंग आता है। जिंग आकर उसका सिर आराम से नीचे रखता है और उसको गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। फिर आकर उसका होमवर्क करने लगता है और खुद को भी नींद आ जाती है तो वह जाकर लिन सिन योंग के पास में सो जाता है। जब लिन सिन योंग सुबह सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसका होमवर्क किसी ने पूरा कर दिया होता है और वह समझ जाती है कि यह सब कुछ जिंग का किया हुआ है। फिर इसी के साथ सीन बदलता है और उसके दिमाग में विचार आता है कि अगर उसे यहाँ शादी करनी है तो उसे इन सब चीजों के लिए विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। वह पहले ही पंजीकृत कार्यालय में मेल डाल देती है। उसे यह शादी नहीं करनी है और उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। कृपया आकर उसकी मदद करें। और हम देखते हैं कि वह मेल डालकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि जिंग को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा। फिर हम अगले एसीन में देखते हैं कि जिंग अपने कार्यालय से वापस आता है। नौकरानी आकर उसका कोट लेती है और फिर वह वहां पर आकर बैठ जाता है, जहां पर उसका सहायक आकर उसे बताता है कि आज लिन सिन योंग को कक्षा में दंड मिला क्योंकि उसने पिछली रात की नकली किताब से सारे उत्तर नकल कर लिए थे और प्रोफेसर ने उसे बहुत ज्यादा दंड दिया। फिर इधर हम देखते हैं लिनसिन योंग को अगले एसीन में, जो कि गाड़ी के अंदर बैठी होती और वह जिंग की तरफ देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि आज तो मैं कुछ कम नहीं हूँ क्या। जिस पर जिंग बोलता है कि हाँ मैं व्यस्त तो हूँ। जिस पर लिनसिन योंग बोलती है तो तुम मुझे छोड़ने के लिए क्यों आ रहे हो, स्कूल में खुद चली जाती। जिस पर जिंग बोलता है कि इससे तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए और तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद हम देखते हैं वह उसे स्कूल में छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में वह अपने कार्यालय में होता है। तभी वहां पर उसके पास एक आदमी आता है और जोर से आकर बताता है कि जिंग और लिन सिन योंग के विवाह प्रमाण पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। जिस पर जिंग एकदम चौंक जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया। जिस पर वह आदमी उसे मेल दिखाता है और कहता है यह मेल आपके घर से किसी ने मेयर के पास भेजी थी और मेयर बोल रहा है कि शादी जबरदस्ती की जा रही है। और जिंग उस मेल को देखकर समझ जाता है कि यह सब कुछ लिन सिन योंग का किया हुआ है और उसे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता है। फिर अगले दिन में जब वह घर जाता है तो वह देखता है कि लिन सिन योंग पढ़ रही है और वह लिन सिन योंग को अपने पास आकर बैठने के लिए बोलता है और वह लिन सिन योंग को वह मेल दिखाता है जिस पर लिन सिन योंग अब यहाँ पर अनजान होने का नाटक कर रही होती है और कह रही होती है कि उसे कुछ नहीं पता और उससे पूछती है आखिर यह क्या है। जिस पर जिंग कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर यह क्या है। जिस पर लिन सिन योंग कहती है मुझे क्या पता, क्योंकि यह मेल तो मैंने नहीं लिखी। और यहाँ पर नाटक कर रही होती है जिंग को ध्यान भटकाने का और उससे कहती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जो उसे अगवा करके अपने साथ ले जाती है। जिंग अपने कार्यालय में होता है। उसका सहायक भागते हुए आकर उसे बताता है कि लिन सिन योंग को कोई अगवा करके ले गया है। जिस पर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जल्दी से अपनी टीम के साथ एक बैठक रखता है और कहता है मुझे पता है यह कोई और नहीं हमारे विरोधी दल के लोग होंगे और मैं चाहता हूं कि अगर वह इन सब कामों के लिए लिन सिन योंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इन सब चीजों की एक भारी कीमत चुकानी पड़े और तुम जल्दी से जाकर पता करो और उनकी मौत का इंतजाम करो। साथ में हमें लिन सिन योंग को सुरक्षा के साथ घर वापस लाना है। और ऐसा बोलकर वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगले सीन में जिंग को पता चलता है कि वह अगला माफिया नेता सिर्फ जिंग से मिलना चाहता है और उसी के बल पर वह लिन सिन योंग को छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं जिंग उस माफिया नेता से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है जो भी दुश्मनी है वह हमारे बीच है, इसमें किसी मासूम लड़की को लाना बहुत गलत बात है। जिस पर वह माफिया नेता हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम अभी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रेमिका को अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर वह उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर कुछ लोगों ने लिन सिन योंग को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा होता है। लिन सिन योंग यहाँ पर जिंग से मदद मांग रही होती है, जिस पर जिंग को दया आ जाती है और वह माफिया नेता से पूछता है कि वह क्या चाहता है। जिस पर वह माफिया नेता कहता है कि तुम जल्दी से अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो। जिंग ऐसा ही करने लगता है और वह माफिया नेता बहुत जोर से हंसने लगता है। फिर वह उसे कहता है कि अब बारी है, यह मेरी बंदूक है और इसको लेकर खुद को गोली मार लो। और जिंग को न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ रहा होता है। जिंग जैसे ही खुद को गोली मारता है उस माफिया नेता को लगता है कि अब जिंग मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से दूर से एक और बंदूक से गोली चलती और वह माफिया नेता वहीं मर जाता है। इसके बाद एसीन बदलता है।
हम देखते हैं कि अब हमें वही शुरुआती प्रेजेंट टीवी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंग लिन सिन योंग को जबरदस्ती शादी के लिए मना रहा होता है और लिन सिन योंग अपनी झूठी बीमारी का नाटक कर रही होती है। तभी उसके पास डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि गलती से उसने किसी और मरीज की रिपोर्ट दे दी और इस चीज को सुनकर जिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन सिन योंग के माता पिता का दुर्घटना हुआ होता है और उसके पिता ने झूठ बोला होता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ और पता चलता है कि उसकी माँ का दुर्घटना हो गया है और अब वह इस दुनिया में नहीं रही, जिस पर जिंग के साथ लिन सिन योंग अपनी माँ से अंतिम बार मिलने जाती है और यहाँ पर वह अपने पिता को बताती है कि जिंग उसका पति है, जिस पर उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद हमें सबसे आखिरी में ए सीन दिखाया जाता है इन दोनों की शादी का, जहां पर यह दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।